नमस्ते दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में हमें चर्चा कर रहे थे। इसके अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमने लगभग स्थलों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम एक स्थल देखेंगे और वो स्थल होगा हमारा कौन सा? धोलावीरा स्थल। कौन सा स्थल होगा? धोलावीरा। तो आज हमारा स्थल है और स्थल का नाम है धोलावीरा। धोलावीरा स्थल। पहले तो धोलावीरा के बारे में हम देखें तो ये धोलावीरा की लोकेशन कहां पर है, कहां पर स्थित है, ऐसा कौन सा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जिसको विश्व विरासत सूची के अंदर इसको शामिल किया गया है। तो ये धोलावीरा ही है। पहले देखते हैं धोलावीरा। तो धोलावीरा स्थल की खोज, धोलावीरा स्थल की खोज की गई थी 1967 के अंदर। खोज कब की गई थी? 1967 के अंदर इसकी खोज की गई थी। खोजकर्ता जगपति जोशी था। खोजकर्ता कौन था? जगपति जोशी था। लेकिन इसका उत्खनन बाद में हुआ था। इसका उत्खनन किया गया था 1990 और 91 के मध्य किया गया था और इसका उत्खनन करता था आर.एस. विष्ट। कौन था? आर.एस. विष्ट के द्वारा इसका क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। तो इसका उत्खनन करता कौन था? आर.एस. विष्ट था। इसकी लोकेशन देखे हमें धोलावीरा की, तो स्थल यानी कहां पर स्थान है, स्थान कहां पर है? तो धोलावीरा वर्तमान गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में है। कौन से जिले में है? कच्छ जिले के अंदर स्थित है और वो भी स्थान हमारा कौन सा है? गुजरात। अगर धोलावीरा के अंदर अगर हम नदी के बारे में चर्चा करें तो नदी थी यहाँ पर मानेसर। नदी कौन सी है? मानेसर नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? मानेसर नदी के तट पर है। तो धोलावीरा की खोज 1967 में की गई है। खोजकर्ता जगपति जोशी था। उत्खनन बाद में किया गया है और 1990 और 61 के मध्य का उत्खनन किया गया था और उत्खनन करता था आर.एस. विष्ट के द्वारा। ये स्थान गुजरात वर्तमान गुजरात के अंदर जिला है और वो कौन सा जिला है? कच्छ जिले के अंदर है। यहाँ पर नदी है तो नदी के कौन से तट पर था? यहाँ पर मानेसर नदी के तट पर था। अब देखते हैं धोलावीरा के अंदर कुछ विशेषता है साहब धोलावीरा में। कुछ यहाँ से में क्या क्या सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई है। तो एक तो हमें यहाँ से खेल के स्टेडियम यानी स्टेडियम के अवशेष, स्टेडियम या खेल का मैदान, खेल का या स्टेडियम का मैदान, स्टेडियम का मैदान हमें प्राप्त हुआ है और वो भी कहां से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। श्यामपट्ट यहां से प्राप्त हुआ है। श्यामपट्ट भी हमें यहां से प्राप्त हुआ है और यहां से में लगभग अक्षर मिले थे, शब्द मिले थे और ये मिले थे हमारे लगभग 22 से लेकर 27 के मध्य यहाँ पर अक्षर प्राप्त हुए थे। तो श्यामपट्ट के अवशेष भी हमें कहां से मिला है? धोलावीरा से। धोलावीरा भारत का उस समय का सबसे सुंदर शहर था। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर शहर था। सबसे सुंदर शहर है, सबसे सुंदर शहर था और ये भी सबसे सुंदर शहर है तो वो भी कौन सा था? धोलावीरा था। इसी धोलावीरा को विश्व विरासत सूची यानी यूनेस्को का एक सम्मेलन हुआ था और ये यूनेस्को का सम्मेलन था कौन सा? 44वां सम्मेलन था। 44वां सम्मेलन हुआ था और ये 44वां सम्मेलन हुआ था 27 जुलाई को, 27 जुलाई 2021 को, 2021 को यानी 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को का
21वां सम्मेलन हुआ था, 44वां सम्मेलन हुआ था। इस यूनेस्को के द्वारा धोलावीरा को, किस स्थल को, धोलावीरा को 40वां स्थान माना गया है, 40वां स्थल माना गया है। किसके अंदर शामिल किया गया है? विश्व विरासत सूची में, विरासत सूची में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का 40वां एक स्थल है जो विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है, और वो कौन सा है? धोलावीरा ही है। इस धोलावीरा के अंदर यूनेस्को का सम्मेलन हो रहा है, और ये 2021 के अंदर सम्मेलन था, और ये यूनेस्को का कौन सा सम्मेलन था? 44वां सम्मेलन था। इस धोलावीरा से हमें, हर क्षेत्र से हमें 3 स्तर प्राप्त हुए थे, 2 स्तर प्राप्त हो रहे थे, लेकिन यहाँ से हमें नगरीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें 3 टीले प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ से हमें कितने टीले प्राप्त हुए थे? 3 टीले प्राप्त हुए थे। एक मध्यम टीला था, एक टीला कौन सा था? मध्यम था। एक हमारा पश्चिमी टीला था, और एक कौन सा था? पूर्वी टीला था। पूर्वी टीले के अंदर कौन रहा करता था? जनता रहती थी। और जो पश्चिमी टीला हुआ करता था, यहाँ पर कौन रहता था? राजा निवास करता था। क्लियर है? तो हर स्तर से हमें कितने टीले प्राप्त हो रहे थे? 2 ही टीले प्राप्त हो रहे थे, लेकिन एक मात्र धोलावीरा एक ऐसा स्थान है जहां से हमें कितने टीले प्राप्त हो रहे थे? 3 टीले यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। तो एक बार देखते हैं कि धोलावीरा से हमें क्या क्या प्राप्त है। तो स्टेडियम या खेल का मैदान यहाँ से प्राप्त है, श्याम पट यहाँ से हमें प्राप्त है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदरी शहर भी है, तो वो भी कौन सा है? धोलावीरा ही है। यूनेस्को ने अपना इसे विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया था। ये सम्मेलन तो कौन सा था? 44वां ये सत्र था यहाँ पर, लेकिन ये स्थान कौन सा है? ये 40वां स्थान को शामिल किया गया है। तो ये तो हमारा कौन सा स्थल है? धोलावीरा। अब देखते हैं इसके अलावा भी हम छोटे छोटे, जैसे हमारा उत्तरी स्थल कौन सा था? मांडा। तो मांडे के बारे में भी हम चर्चा करते हैं, ये कहां पर है और किस स्थान के ऊपर है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, अगला हमारा स्थल है, और ये स्थल कौन सा है? मांडा। कौन सा स्थल है? मांडा स्थल है। पहली बात तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु है। सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु था। कौन सा बिंदु है? उत्तरतम बिंदु है। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर उत्तरतम बिंदु था तो वो भी कौन सा था? मांडा ही था। ये मांडा कौन सी नदी के किनारे पर था? तो मांडा कौन सी नदी के किनारे पर था? चिनाब नदी के तट पर था। नदी का अगर नाम पूछ लिया जाएगा तो यहाँ पर नदी हमारी कौन सी होगी? चिनाब नदी होगी। तीसरी बात देखते हैं यहाँ पर खोज। तो मांडा की खोज की गई थी 1982 के अंदर, और जेपी जोशी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? जेपी जोशी के द्वारा। खोज इसकी किसके द्वारा की गई थी? जेपी जोशी के द्वारा 1982 के अंदर इसकी खोज की गई थी। यहां से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो एक तो हमें यहां से हड्डियों का बाड़ागृह है, हड्डियों का बाड़ागृह है, बाड़ागृह प्राप्त हुआ है। यहां से हमें तांबे की पिन प्राप्त हुई थी, यहां से हमें तांबे की पिन भी प्राप्त हुई थी। तो तांबे की पिन अगर हमें कहां से प्राप्ति है? मांडा से हमें तांबे की पिन प्राप्ति है, और यहीं से हमें हड्डियों का क्या मिला था? बाड़ागृह प्राप्त हुआ था। ये मांडा क्षेत्र भी एक ऐसा क्षेत्र था जहां से हमें 3 सभ्यताओं की जानकारी प्राप्त होती है। कितनी सभ्यताओं की जानकारी प्राप्त होती है? यहां से हमें 3 सभ्यताओं की जानकारी प्राप्त होती है। प्राक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तरवर्ती हड़प्पा, उत्तरवर्ती हड़प्पा। तो यहां से हमें कितनी सभ्यताओं की जानकारी प्राप्त होती है? 3 सभ्यताओं की यहां से हमें जानकारी प्राप्त होती है मांडा से।
कौन कौन सी? प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और एक कौन सी मिलती है? उत्तरवर्ती हड़प्पा से। तो मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है? उत्तरी स्थल माना गया है। चेनाब नदी के तट पर है। खोज 1982 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जेपी जोशी के द्वारा। यहाँ से हमें हड्डियों का बाड़ाग्रह प्राप्त हुआ था और तांबे की यहाँ से हमें क्या मिली थी? पिन प्राप्त हुई थी। और यहाँ से भी हमें कितनी सभ्यताओं की जानकारी प्राप्त होती है? 3 सभ्यताओं की यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। एक क्षेत्र हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का ही पूर्वी स्थल। कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी स्थल। और पूर्वी स्थल का नाम था आलमगीरपुर। कौन सा था? आलमगीरपुर था। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। पहली बात है सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी क्षेत्र था या पूर्वी स्थल है। पूर्वी स्थल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है। ये कौन सी नदी के तट पर था? तो यहाँ पर नदी कौन सी थी? हिंडन नदी। नदी कौन सी है यहाँ पर? हिंडन नदी के तट पर। और इसकी खोज की गई थी। इसकी खोज एक व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं की गई थी। इसकी खोज की गई थी भारत सेवक समाज के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? भारत सेवक समाज के द्वारा। भारत सेवक समाज के द्वारा खोज की गई है। और भारत सेवक समाज के द्वारा खोज की गई एक मात्र क्षेत्र है। और वो क्षेत्र कौन सा होगा? हमारा आलमगीरपुर होगा। यहां से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? देखो तो रोटी बेलने का चकला, रोटी बेलने का चकला यहां से हमें प्राप्त हुआ है। रोटी बेलने का चकला हमें यहां से प्राप्त हुआ है। टूटी फूटी प्यालियां हमें ऐसे कटोरियां प्राप्त हुई हैं। टूटी फूटी कटोरियां, टूटी फूटी कटोरियां भी हमें यहां से प्राप्त हुई हैं। तीसरा हमें यहां से काफी इंपोर्टेंट मिला है। यहां से हमें मर्द बांध मिले हैं। लेकिन ये मर्द बांध के ऊपर भी चित्र मिले हैं और पशु पक्षियों के चित्र मिले थे। मर्द बांध का मतलब है यहां से हमें बर्तन प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राप्त हो रहे थे? बर्तन, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन इन मिट्टी के बर्तनों के ऊपर पक्षियों के चित्र हैं। किसके चित्र हैं? पक्षियों के चित्र प्राप्त हुए हैं। कौन से चित्र मिले हैं? पक्षियों के चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये भी हमारा एक स्थल है। और ये स्थल भी कौन सा था? आलमगीरपुर। स्थल से देखो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है। हिंडन नदी के तट पर था। इसकी खोज भारत सेवक समाज के द्वारा किया गया था। यहाँ से हमें क्या मिला है? रोटी बेलने का चकला प्राप्त है। टूटी फूटी यहाँ से हमें कटोरियां प्राप्त हुई है। और तीसरी बात है मर्द भांड। और मर्द भांड भी कौन से मिले हैं? यहाँ से पक्षियों से चित्रित मर्द भांड हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक क्षेत्र हमारा इसी सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़। कौन सा क्षेत्र है? रोपड़ क्षेत्र। रोपड़, रोपड़ देखते हैं लोकेशन के बारे में। तो पहले तो देखते हैं इसकी खोज। तो इसकी खोज की गई थी 1953 के अंदर। खोजकर्ता था जगदत्त शर्मा इसका खोज करता था। रोपड़ स्थल कहां पर है? तो ये स्थान है पंजाब में, पंजाब के रोपड़ जिले में। रोपड़ जिले में पंजाब का एक जिला है और वो कौन सा है? रोपड़ जिला है। नदी की बात करें तो यहां पर नदी कौन सी थी? सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी के तट पर है। क्लियर है? तीसरी बात देखें, यहां से हमें रोपड़ से विशेष में क्या मिला है?
तो विशेष के अंदर यहाँ पर एक तो मानव के साथ कुत्ते दफनाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके साथ में? मानव के साथ कुत्ते दफनाने के अवशेष प्राप्त हैं। कुत्ते दफनाने के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं और वो भी कहां से? में रोपड़ से प्राप्त हो रहे हैं। यहां से हमें तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तांबे की कुल्हाड़ी, और ये तांबे की कुल्हाड़ी भी हमें कहां से प्राप्त हुई थी? रोपड़ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी दोस्तों। तो आज हमने यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग स्तरों के बारे में हमने चर्चा की थी, जहां से हमारे क्वेश्चन आते हैं और दिल्ली पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के हमारे 10 या 20 क्षेत्रों के बारे में जिसके अंदर हमने चर्चा की है, इनसे 12 हमारा क्वेश्चन बनने की कोई संभावना नहीं होती है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।